शादाब भाई, आप थोड़ा सा समराइज कर दें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे था, मतलब उसमें जादू क्या था ओवरऑल आपके पास कि आपने ये तीसरी दफा ट्रॉफी विन की? देखिए, ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है, कोई ऐसा जादू नहीं था। लेकिन जैसे हमने स्टार्ट किया था उसके बाद 3 लगातार मैचेस हम हारे थे, लेकिन स्टिल बिलीव वैसा ही था, क्योंकि जो हम मैचेस हारे भी थे वो लास्ट ओवर तक फिनिश हुए हैं। हमने 130 किया था, 145 किया था, और जो ज़ल्मी वाला भी मैच हारे थे वो भी हम कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन यही क्रिकेट की ब्यूटी है कि किसी टाइम भी आपको रिलैक्स नहीं होने देती। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का हमारे मुल्तान से कराची वाले मैच से नॉकआउट मैचेस स्टार्ट हो गए थे, तो हमारा बिलीव यही था कि 1 बाय 1 मैच को लेना है। और जिस तरह की हमारी टीम है, कोई ऑन अ डे कोई भी हमारा प्लेयर कहीं से भी मैच जिता सकता है, वो बिलीव हमेशा से हर प्लेयर में था। जी वरी भाई। अच्छा शादाब, बहुत सारे लोगों को एतराज़ था, बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे थे कि आप बैटिंग से परफॉर्म तो कर रहे हैं, फील्डिंग बड़ी अच्छी, आज आपने बॉलिंग से ही परफॉर्म करके दिखा दिया। वो टेक्निकल जो आप बात कर रहे थे कि टेक्निकल जो इन पे काम किया है, तो वो काम आज हमें नज़र भी आया और आपने बॉलिंग बड़ी अच्छी की। देखिए, अभी भी मुझे लगता है कि वो प्रोसेस में है, वो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ 100% ठीक हो गई है, अभी प्रोसेस में है। अभी भी मुझे लगता है कि मैं वैसी बॉलिंग नहीं कर रहा, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उस चीज़ को, क्योंकि वो टाइम के साथ होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आज कोई चीज़ चेंज किया तो वो मुझे का रिज़ल्ट मिल सकता है, ऐसा नहीं है। और मेरा बिलीव है कि मैं प्रोसेस पे यकीन रखता हूँ, और जिसका प्रोसेस अच्छा होता है, चीज़ें कंसिस्टेंटली आप बेहतर करते हो। तो प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि वो अच्छा है, और उसी पे मेरा बिलीव है, और होपफुली आने वाले वक्तों में और ज़्यादा अच्छी बॉलिंग होगी और इम्प्रूवमेंट आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम शादाब, आज आप लोगों ने विक्ट्री लैप में पैलेस्टीनियन फ्लैग्स आप लोगों ने वेव किए, तो उसके बारे में ज़रा बताएं, किसका आइडिया था, हाउ इम्पोर्टेंट वाज दैट जेस्चर फॉर यू गाइस? देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और ये सबका मिलके एक आइडिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हमने की भी, अल्लाह ताला ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी। देखिए, जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो करनी चाहिए। शादाब, मैं इमाद के हवाले से बात करूंगा कि आज वो फाइनल के भी बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, तो आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैडी वाई को जो है आना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि वो रिटायरमेंट वापस लें। तो क्या कभी उन्होंने ये कहा कि किस इशू के ऊपर उनको एतराज़ था जो वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे उन्होंने ये फैसला किया और रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था? देखिए, उनका कोई ऐसे इश्यूज होंगे, डेफिनेटली इतना बड़ा डिसीजन दिया। दूसरा, मैडी का अपना भी फैसला है कि वो रिटायरमेंट वापस लेना चाहते हैं। ओबियसली कोई उनसे बात करेगा तो मुझे लगता है कि वो वापस आएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप का सीज़न है, वर्ल्ड कप आने वाला है, तो जो हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं और बेस्ट फॉर्म में जो प्लेयर्स हैं उनको वो मौका मिलना चाहिए। तो ये मेरी विश है कि वो खेलें। अब वो उनकी अपनी सोच है कि वो आते या नहीं आते, वो डिफरेंट है। जी शादाब, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही आपकी, टूर्नामेंट में आपको बेहतर खिलाड़ी करार दिया गया। अब कितने पुरुमीद हैं कि आगे पाकिस्तान टीम में T20 वर्ल्ड कप के लिए शामिल हो जाएं, दूसरे या बड़े इवेंट के लिए दोबारा शामिल हों पाकिस्तान टीम में? देखिए, मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि मैंने सिर्फ पाकिस्तान टीम से खेलना है, ऐसा मेरा नहीं है। मेरा ये है कि मैं जिस टीम से भी खेलूँ, ओबियसली मैं चाहता हूँ कि उस टीम को मैं मैचेस जिताऊँ। और देखिए, ये टूर्नामेंट भी ऐसा नहीं था कि मैं कम बैक के लिए खेल रहा हूँ। मैं ये कोशिश कर रहा था कि जो चीज़ें मुझे आती हैं, मेरा जो प्रोसेस है उसको बेहतर से बेहतर करूँ। और देखिए, खेलना ना खेलना वो आपके हाथ में नहीं है। मुझे लगता है कि आपका जो डिसिप्लिन है और जो प्रोसेस है वो आपके हाथ में है, और उस चीज़ का बिलीव रखना। बाकी कभी आपसे परफॉर्मेंस होगी, कभी नहीं होगा, कभी आप टीम में होंगे, कभी नहीं होंगे, लेकिन जो आपका प्रोसेस है वो अगर कंसिस्टेंट रहेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, तो ऐसे ही है। और दूसरा, डेफिनेटली विश तो हर इंसान की होती है कि वो कम बैक करे और पाकिस्तान टीम से खेले, और वर्ल्ड कप है, और हर प्लेयर से, आप किसी भी प्लेयर से पूछेंगे कि वो वर्ल्ड कप खेलना चाहता है तो वो डेफिनेटली कहेगा कि मैं पाकिस्तान से वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ। तो वो मेरी विश है, बाकी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। बाकी तो जब अल्लाह ताला ने लिखा होगा तो खेलूँगा। जी फैज़ान, पहले तो मुबारक एक और टाइटल। जब आखिरी मतलब टाइटल जीते थे तो आप प्रोबेबली इमर्जिंग थे या एक यंग से प्लेयर इस टीम में थे, फिर इसकी टीम के आज कप्तान बन के इसको टाइटल जीता है। ये 2018 से आज तक का जो सफर है, एक आम से प्लेयर के तौर पर खेलना, यंग प्लेयर के तौर पर खेलना, स्टार्स को देख के उस टीम से इंस्पायर होना और आज उस टीम को जिताना,
कैसे खेलेंगे? देखिए ये वाला टाइटल जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जब मैं 2018 में था तो मेरा दूसरा सीज़न था, तो बहुत जल्दी मुझे सक्सेस मिल गई थी कि मैं चैम्पियन में बन गया था उस इस्लामाबाद का। लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था, बहुत ज़्यादा लोगों का बिलीव था, जिसमें हमारे ओनर्स थे या रेहानुल हक साहब और बाकी मैनेजमेंट जितने भी हैं, उनका बहुत अहम किरदार है, क्योंकि जो बिलीव सिस्टम था वो उन्होंने कभी भी डाउट नहीं आने दिया उस चीज़ पे। और यही एक अच्छी टीम की निशानी होती है कि वो डाउट नहीं आने देते, और इस टीम ने वही चीज़ की है कि वो डाउट नहीं आने दिया और हमेशा से बिलीव रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ कि हमारी टीम ये चैम्पियन बनी। जी सुहेल। थैंक यू। जी शादाब, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रॉफी। Thank मुझे ये बताइएगा कि माइक हेसन फर्स्ट टाइम कोच बने और एक कामयाब तरीन कोच रहे, फिर जेम्स फ्रैंकलिन भी थे, क्रिक विज वालों का भी साथ आपके साथ था, कितना इंपॉर्टेंट रहा ये सब इस ट्रॉफी के लिए? पहले डीन जोन्स के होते हुए अब माइक हेसन, क्योंकि पहली दफ़ा वो PSL में आए थे, न्यूजीलैंड के बड़े कामयाब तरीन कोच रहे हैं, फिर क्रिक विज का भी साथ रहा इस दफ़ा, तो ये ज़रूर बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल माइक हेसन के साथ? देखिए माइक के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपको पता है कि वो जिस तरह न्यूजीलैंडर जितने सॉफ्ट होते हैं वो उनमें से एक है, और बहुत ज़्यादा काम रहता है। मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा कि इतना ज़्यादा काम रहने वाला, तो बहुत ज़्यादा मैंने तो इन्जॉय किया। और दूसरा आपको पता है हम डेटा ड्रिवन टीम है, क्रिक विज वाले जो थे स्टैट्स आपको हर चीज़ के मिल रहे थे, तो एज ए कैप्टन वो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं आपका मैचअप्स वगैरह का। हाँ डेफिनेटली एज ए कैप्टन आप सिचुएशन और कंडीशन देखते हैं, लेकिन अगर आपके पास मैचअप्स होते हैं तो उसमें चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। जी अली। अली सलमान फ्रॉम GTV। शादाब, सबसे पहले ज़ुखरुफ आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे पहले तो आपको कराची हाइट से जो सपोर्ट मिली है इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि भरपूर आपको यहाँ पे क्राउड की सपोर्ट हासिल थी। दूसरे, ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, एक सवाल है जो जनरल परसेप्शन है, मैं ओवरऑल आपसे जानना चाहता हूँ कि देखने में ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग के कैप्टन है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के लिए जो है वो टीम्स को यूज़ करते हैं। जो सवाल है कि आपको देखते हैं हम चौथे नंबर पे आप खेलने आ जाते हैं, या शाहिन शाह अफरीदी को हमने देखा वो टॉप ऑर्डर पे खेलने आए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए शायद ही कभी शाहिन शाह अफरीदी चौथे या पाँचवें नंबर पे इस तरह खेलने आए। इस हवाले से आपकी अपनी क्या सोच है जो एक तनकीद आप लोगों पर होती है? थैंक यू सो मच मुबारकबाद के लिए। दूसरा देखें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए, अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं एज ए कैप्टन, अगर आपकी टीम जीत रही है तो आपके कोई भी फ्रेंचाइज या कोई भी आपका बड़ा होगा तो वो चाहेगा कि बेशक आप इंडिविजुअल करते रहें लेकिन टीम जीते, तो ऐसा तो कोई बात नहीं है। दूसरा कभी कभार ये होता है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, अगर आप पॉजिटिव वे में देखोगे तो वो ये होगा कि लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर हम क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हम नेगेटिव तौर पर देखते हैं तो उसमें ये होता है कि इंडिविजुअल तौर पर चीज़ें यूज़ की जाती हैं। शायद इंसान, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कैप्टन होगा कि वो ऐसी चीज़ करे जिससे टीम को नुकसान हो। तो देखिए मेरा तो स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और हम डेटा ड्रिवन टीम है, और अगर मेरे स्टैट्स की बात की जाए तो मेरे इस नंबर पे स्टैट्स अच्छे होते हैं। शायद मैं कभी कभार ख़ुद भी चाहता हूँ कि मैं उस नंबर पे ना खेलूँ, लेकिन जिस तरह के हमारे क्रिकेट वाले हैं या कोचेज़ हैं, क्योंकि उनके पास वो स्टैट्स होते हैं और वो चाहते हैं कि जिस नंबर पे जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं 7वें नंबर पे मेरे स्टैट्स उस तरह अच्छे नहीं होंगे, लेकिन चौथे नंबर पे मेरे स्टैट्स अच्छे होंगे, तो वो फ्रेंचाइज या जो भी कोच होगा या जो भी एनालिस्ट होगा वो चाहेगा कि उसका बेस्ट प्लेयर उस नंबर पे खेले। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हो सकती है। बाकी हर इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से सोचता है, मैं इस तरीके से सोचता हूँ। जी ज़ीशान। हाँ, कराची का अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह का क्राउड फुल था, बड़े अरसे बाद कराची में देखा है कि इस तरह का क्राउड। और लास्ट टाइम 2018 में भी जब हम चैम्पियन बने थे तो कराची क्राउड के सामने बने थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद यूनाइटेड का वैसे भी रिकॉर्ड है हमारा कराची में बहुत अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया उनका, और वो आए हैं मैच देखने और दोनों टीमों को सपोर्ट किया मुझे लगता है, और इस्लामाबाद को बहुत मुझे लगता है मुल्तान से थोड़ा ज़्यादा किया है, तो उनका शुक्रिया, वो आए हैं। और इससे ज़्यादा कि क्योंकि रमज़ान में थोड़ा मुश्किल होता है क्राउड के लिए आना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस तरह का क्राउड आया था तो काफ़ी इन्जॉय किया इस क्राउड को। जी ज़ीशान। शादाब, एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद से जो आपके ऊपर एक तनकीद थी, हमने देखा कि आपने उसको बड़े ही पॉजिटिवली लिया, आई स्कूल रहे, जितने भी सवालात हुए सारी चीज़ें हुई। इस प्रेशर को बेयर करने के लिए कोई ख़ास कुछ करते हैं? अभी भी हम देख रहे हैं जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बॉलिंग पे बात सारी, मतलब एक प्रेशर होता है, उसको
किस तरह रिलीज़ करते हैं वो थोड़ा सा बताइएगा, और हाई स्कूल रहे, और जब आज मैन ऑफ द टूर्नामेंट का था तो आए तो आपके कुछ एक्सप्रेशन ऐसे लगे कि वो शायद उससे लग रहा था कि मुझे क्यों दे दिया, शायद इस तरह का कुछ लोग भी कह रहे थे, तो ऐसी कोई चीज़ थी या हम गलत समझ रहे थे? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मुझे था कि मेरा ही बनता था। नहीं, देखिए, तनकीद जब परफॉर्मेंस पे हो तो वो समझ आती है, जब कभी कभार पर्सनल हो जाती हैं वो चीज़ें, वो थोड़ा होता है कि मुश्किल होता है। देखिए, परफॉर्मेंस पे तनकीद करना बनता है, क्योंकि जिस तरह के हम वन स्पोर्ट्स नेशन रह गए हैं, तो सबका यही होता है कि हमारी टीम हमेशा जीते और हमारे प्लेयर हमेशा परफॉर्म करे। तो उसके लिए तो वो प्रेशर तो रहता है कि यार आपने हर रोज़ परफॉर्म करना है। दूसरा, कूल रहने का मकसद मेरा ये बिलीव है कि मैं प्रोसेस पे यकीन रखता हूँ। मैं रिज़ल्ट तो डेफिनेटली, अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो आपके पास रिज़ल्ट आएंगे, और जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे, रियलिटी ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बातों से बोलूँ कि नहीं मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब आप नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, जब आप कर रहे हो तो ठीक है, आप बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, मेरा ये बिलीव है कि जो आपको चीज़ आती है, आपका जो एटीट्यूड है ग्राउंड में, आप 100% वो चीज़ें दे रहे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं तो वो चीज़ों पे बस आप फोकस करें, और बाकी रिज़ल्ट पे अगर बहुत ज़्यादा फोकस होगा तो मुझे लगता है वो प्रोसेस आपका अच्छा नहीं रहता। जी शादाब, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप भी उन हाँ, कप्तानों में आज शामिल हुए जो ट्रॉफी उठाने वाले कप्तान हैं। तो ये बताइए कि आपने 15 विकेटें भी ली और 300 से ज़्यादा रन भी बनाए इस टूर्नामेंट में, और वेस्ट इंडीज़ में और यूएसए में वर्ल्ड कप है, वहाँ पे आपने सीपीएल भी खेली है। तो पर्सनली एज अ बॉलर आप क्या समझते हैं कि वहाँ की कंडीशन आपको कितना सूट करेंगी? और बैटिंग के लिए अगर सभी, जाहिर सी बात है, अपना अपना नंबर हर कोई बता देता है कि मैं इस नंबर पर ज़्यादा सूटेबल हूँ, तो शादाब खान कौन से नंबर पर पर्सनली सूट करता है उसको कि वो बैटिंग करे तो ज़्यादा कारगर साबित होगा? हाँ, देखिए, जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेस हैं, वो पहले स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। अब उन्होंने पिचेस चेंज की हैं, तो थोड़ा अब कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप डे में खेल रहे हो नाइट पे, उस पे वो डिफरेंस आ जाता है। वो हर स्पिनर को मुझे लगता है सपोर्ट करते हैं, मेरा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे सपोर्ट करती हैं। सब स्पिनर्स को, कुछ जो सिटीज़ हैं, जो कुछ आइलैंड हैं उनको वो सपोर्ट करती है। ट्रिनिडाद में स्पिन होता है, बारबाडोस और गयाना के पिचेस भी अब चेंज हो गई, लेकिन बाकी जो पिचेस हैं वो फ्लैट होती हैं। वो ऐसा लगता है कि वो होती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो ज़्यादा फ्लैट होती हैं। और दूसरा आपका क्या सवाल था? बैटिंग नंबर देखें पाकिस्तान टीम में, देखें मुझे लगता है कि मैं ऊपर के नंबर पे अच्छा खेल सकता हूँ, और ये सिर्फ इंडिविजुअल चीज़ है। और लेकिन मेरा ये बिलीव है कि जिधर टीम को ज़रूरत होती है, शायद उस नंबर पे मेरी जगह नहीं बनती, तो जिस नंबर पे मेरी जगह बनती है उसमें मैं जो भी है मैं अपना कोशिश करूं कि मैं उस जगह पे मैचेस जिताऊं टीम को। तो आप अगर पर्सनल पे जाएंगे तो सब कोई किसी भी प्लेयर से पूछेंगे तो उसके फेवरेट नंबर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपका फेवरेट है तो वो टीम को भी वो हेल्प कर रहा हो। तो जिस नंबर पे भी टीम को ज़रूरत हो, मुझे लगता है उस नंबर पे खेलना चाहिए। जी इमरान। शादाब, इमरान सिद्दीक फ्रॉम डॉन न्यूज़। शादाब, आपने जवाब तो दे दिया है फ़लस्तीन वाली बात का, तो आज आपकी विक्ट्री हुई है, तीसरी मरतबा आपने टाइटल जीता है, तारीख रकम की है, तो क्या डेडिकेट करेंगे फ़लस्तीन को ये विक्ट्री? आपने बहुत छोटा सा जवाब दिया उस बात का। बड़ा मुश्किल सवाल किया। जवाब तो दे रहे हैं। देखिए, अभी इस बारे में बात नहीं हो, लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो डेफिनेटली उनको डेडिकेट किया जाना चाहिए। जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मुज़म्मिल को दे दें। आपकी अम्मी का जो है एक बड़ा क्लोज़ रिलेशन नज़र आता है हुनैन, नसीम और उबैद से। ख़ास तौर पर हम सबको पता है कि उनकी वालदा नहीं है, तो ये बॉन्ड और कैसा है आपकी अम्मी का उनके साथ? और साथ साथ अभी एक सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हुई है इमाद की, वो शायद कुछ स्मोक कर रहे थे, जिसकी जो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। अगर टीम का कुछ उस पर स्टांस है, क्योंकि उस पर काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल वो तीनों शाह ब्रदर्स का अम्मी नहीं है। डेफिनेटली अम्मी एक हर इंसान, हर नेमत होती है, तो मेरी अम्मी की कोशिश होती है कि उनको वो वाली फील देनी चाहिए कि वो फील ना करें, क्योंकि हर इंसान अपने, अगर जिसकी माएँ ज़िंदा नहीं हैं, उनको वो फील होता है कि यार हमारे पास माँ होनी चाहिए। तो मेरी अम्मी की कोशिश होती है कि यार उनको अपने बच्चों की तरह, जिस तरह वो मेरे से प्यार करती हैं, वो उनसे भी प्यार करें। तो वो वाली चीज़ उनको लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी सारे यंग हैं, उनको माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो
तब मेरी अम्मी मेरे साथ उनके साथ ना बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। दूसरा कौन सा मेडिवे का छोड़ो यार, पॉजिटिव चीज़ें देखा करो। जी लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, अरीशा शुजाउद्दीन, बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, मेरा सवाल ये है इमर्जिंग प्लेयर्स के हवाले से कि आपको अपनी टीम में या ओवरऑल पीएसएल में देखा जाए तो काफ़ी इमर्जिंग प्लेयर्स खेलें, तो ऐसा कौन सा इमर्जिंग प्लेयर आपको नज़र आया कि आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम के लिए एक बेहतरीन एसेट साबित हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी करने की कोशिश करते हैं। हम छोटी छोटी परफॉर्मेंस पे हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेल जाएँ। बिल्कुल टैलेंट है, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन कभी कभार आपको ग्रूम करने की ज़रूरत होती है। हमारी टीम में अगर देखें तो हुनैन, शामिल और उबैद जिस तरह के प्लेयर्स हैं वो आने वाले वक्तों में डेफिनेटली स्टार्स हैं। इसी तरह कराची में नियाजी था, मेहरान है, और काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो आने वाले वक्तों में स्टार्स बन सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन आप हम लोग इतनी ज़्यादा लगा लेते हैं कि हम उनको प्रेशर में रखते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी ऐसी ये एज है कि उनको ग्रूम करने की ज़रूरत है और उनको सिर्फ एंजॉय करने की ज़रूरत है कि वो इस अभी क्रिकेट को एंजॉय करें। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं किसी भी यंग प्लेयर पे, तो कभी कभार आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप ज़्यादा दूर चले जाते हो। तो मुझे लगता है कि हमारे पास में ऐसे नाम हैं जो टैलेंटेड थे, लेकिन हमने उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जो थोड़ा सा दूर चले गए। तो ये ऐसी एज है कि जिधर ग्रूम करने की ज़रूरत है और इन्जॉय करने की ज़रूरत है, कि उनको एक फ्री हैंड देना चाहिए कि वो इन्जॉय करें अपनी लाइफ को। जी लास्ट क्वेश्चन आसिफ भाई। अच्छा शादाब, आपने कहा ग्रूम करना चाहिए प्लेयर्स को। आपकी टीम में एक यंग प्लेयर था अंडर 19 का कासिम अकरम, उसको थ्रू आउट द पीएसएल उसको चांस नहीं दिया, इसकी कोई ख़ास वजह? देखें, एक कम्बिनेशन है, जिस कम्बिनेशन के हिसाब से हमने उस नंबर के लिए 2 प्लेयर्स रखे हुए थे, कासिम अकरम और सलमान अली आगा। तो मुझे लगता है कि सलमान अली आगा थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली कासिम को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन जिस तरह का कासिम का एटीट्यूड था, क्योंकि जब भी वो फील्डिंग करने आया तो वो चीज़ नज़र आ रही थी, हंगर नज़र आ रही थी। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि टीम कम्बिनेशन में वो चीज़ें नहीं आती, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है और डेफिनेटली वो आने वाले वक्तों का स्टार है। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक शदाब, फोटो लेनी है।